Hello बच्चों, let's see the question. In the given network of capacitor, the equivalent capacitance between points A and B is, here we have given 4 options with a diagram. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is given as इक्विवेलेंट ऑफ द गिवन कैपेसिटर सीरीज एंड पैरेलल। तो जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है उसमें जो कैपेसिटेंस होता है इसका जो इक्विवेलेंट वैल्यू होती है इट इज गिवन एज 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 एंड सो ऑन। जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है उसमें जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है दैट इज C1 प्लस C2 प्लस C3 एंड सो ऑन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे एक डायग्राम दे रखा है, इसमें हमें ए और बी के करस्पॉन्डिंग। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर हम इस सर्किट को रीड्रॉ करें तो उसको रीड्रॉ करने से पहले हम यहाँ पे जो गिवन टर्मिनल है उस पे पोटेंशियल को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं ताकि हमें पता चले कौन से कैपेसिटर सीरीज में है और कौन से पैरेलल में। तो जितना यहाँ पे पोटेंशियल ए है इसका पोटेंशियल भी ए के बराबर आएगा एंड इस टर्मिनल का पोटेंशियल भी हमारे पास सेम बी के बराबर आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने बीच में कोई भी कैपेसिटर यूज नहीं किया है। तो जितना पोटेंशियल ओ का होगा उतना ही पोटेंशियल यहाँ पे ओ का भी होगा। अगर हम ऑब्जर्व करें ये जो कैपेसिटर है दिस वन, इसका जो डायरेक्ट यहाँ पे कनेक्शन बन रहा है वो बी के साथ ही है, क्योंकि जितना पोटेंशियल यहाँ पे होगा उतना ही पोटेंशियल बी यहाँ पे होगा और जितना पोटेंशियल ए यहाँ पे होगा उतना ही पोटेंशियल यहाँ पे ए पे हमें देखने को मिलेगा। तो अगर हम ऑब्जर्व करें ये जो कैपेसिटर है दिस वन एंड दिस वन जो कैपेसिटर है, ये जो तीनों कैपेसिटर है इनका एक टर्मिनल ओ के साथ कनेक्ट है और दूसरा बी के साथ, यानी जो तीनों हमारे पास होंगे ये पैरेलल में होंगे। तो वी कैन से हियर बिटवीन ओ एंड बी हमारे पास जितने भी कैपेसिटेंस है ऑल आर इन पैरेलल, ये हमारे पास यहाँ पे पैरेलल में है। तो यहाँ से जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बनेगा दैट विल बी सी प्लस सी प्लस सी, ये हमारे पास थ्राइस ऑफ सी के बराबर आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम ऑब्जर्व करें ये जो कैपेसिटर है और ये जो कैपेसिटर है दोनों पैरेलल में है, क्योंकि इनका एक टर्मिनल तो ओ के साथ कनेक्ट है दूसरा यहाँ पे ए के साथ कनेक्ट है। तो हम कह सकते हैं दोनों यहाँ पे अगेन हमें पैरेलल में देखने को मिलेंगे, जिसको हम सी इक्विवेलेंट डैश से इंडिकेट कर लेते हैं एंड दैट विल बी गिवन एज ट्वाइस ऑफ सी। अगर हम सर्किट को रीड्रॉ करें तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से आएगा, दैट वन इज ट्वाइस ऑफ सी। ये टर्मिनल ए आ गया और यहाँ पे ये हमारे पास आ गया टर्मिनल पॉइंट ओ, दिस वन इज गिवन एज थ्राइस ऑफ सी। ये टर्मिनल पॉइंट आ गया बी के बराबर। और अगर हम इस वाले कैपेसिटर को देखें इसका एक टर्मिनल ए के साथ कनेक्ट है और दूसरा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इसका पोटेंशियल बी है तो इसका पोटेंशियल भी बी होगा, क्योंकि बीच में कोई भी कैपेसिटर नहीं है ड्रॉप करने के लिए। तो दूसरा हम इसका डायरेक्ट कनेक्शन बना सकते हैं यहाँ पे बी के साथ। तो ये आ जाएगा हमारे पास सी के बराबर, क्योंकि ट्वाइस ऑफ सी और थ्राइस ऑफ सी सीरीज में होंगे तो इनका जो इक्विवेलेंट निकलेगा इसको हम यहाँ पे सी डैश से इंडिकेट कर लेते हैं, दैट विल बी ट्वाइस ऑफ सी इंटू थ्राइस ऑफ सी डिवाइडेड बाई, दोनों को ऐड कर देंगे अगर हम, दिस विल बी डिवाइडेड बाई, यहाँ पे ये 5 आएगा, दोनों को ऐड करेंगे अगर हम यहाँ पे तो वैल्यू सी डैश की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 6c डिवाइडेड बाय 5 के बराबर। और यहाँ पे अगर हम इस सर्किट को अगेन रीड्रॉ करें तो ये आ गया हमारे पास 6c डिवाइडेड बाय 5 एंड इसका जो पैरेलल कॉम्बिनेशन बनेगा वो हमारे पास सी के साथ बनेगा। ये दोनों टर्मिनल होंगे ए एंड बी। तो यहाँ से अगर हम फाइनल जो वैल्यू निकल के आएगी अगर हम इसकी बात करें दिस विल बी सी इक्विवेलेंट, तो ये आ जाएगा 6c डिवाइडेड बाई 5 प्लस सी के बराबर, क्योंकि पैरेलल कनेक्शन है। तो ये आ जाएगा एलसीएम 5 लेंगे दैट विल बी गिवन एज 11c डिवाइडेड बाई 5, दिस विल बी द फाइनल आंसर। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। होप ऑल यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।